आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने कभी कहा था कि मैं तो झोला उठाकर आया हूं और अब वो झोला भरकर जाने की फिराक में है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, राहुल गांधी ने आज एक प्रेस मीट मुनक्कद करते हुए मुख्तलिफ इंकशाफात किए हैं और कहा है कि मोदी अडानी भाई भाई। अब ये किस तनाजुर में कहा गया जुमला है या फिक्रा है, ये आप तो जान ही गए हैं। लेकिन दुनिया अब सवाल कर रही है कि राहुल गांधी को नाअहल करार देने के बाद जो वाक़यात पेश आएंगे उस पर लोग गौर करने लगे हैं। अब राहुल गांधी को इतनी जल्दी लोकसभा से नाअहल करार दिया गया, क्यों दिया गया और ये किसकी एमा पर दिया गया और किसने ऐसा करने पर स्पीकर को मजबूर किया, और फिर अरविंद केजरीवाल ने इस अमल पर किस तरह अपना रद्द अमल जाहिर किया, ममता बनर्जी ने क्या कहा और साथ ही साथ सौरभ शुक्ला ने भी अपनी बात रखी, तो वहीं केसीआर ने भी बीजेपी हुकूमत की इस हरकत को गैर जमहूरियाना करार दिया। क्या है ये मामला, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। मुल्क भर में इस वक्त सियासी मैदान का दर्जे हरारत बहुत हद तक बढ़ चुका है। मोदी जी जब से पीएम बने हैं महंगाई इतनी बढ़ी है कि 70 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, पर हर वो चीज़ जो कि एक आम आदमी की ज़रूरत है उसे इतना महंगा कर दिया गया है कि गरीब की ज़िंदगी अजाब से कम नहीं है। सनतों का पहिया जाम है, ईंधन की कीमतें देखें तो गाड़ियां चलाने से डर लगने लगा है। रेलवे अपने ट्रैक से उतर चुकी है। अब ये अडानी अंबानी के गिर्द बनाई गई पटरियों पर तेजी से दौड़ती है। अब तो सबसे ज्यादा जमहूरियत को भी पामाल कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई। ये सजा फाजिल जज ने सुनाई है, इसलिए इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। मुमकिन है वो भी कभी किसी रियासत के गवर्नर बन जाएं, ऐसा मुमकिन है। ताहम राहुल गांधी के अलावा अब सारा देश कहने लगा है कि जमहूरियत खतरे में है। यहाँ हर सियासी पार्टी का अपना मंशूर है, अपने नज़रियात हैं और अपने मफादात, मगर एक ऐसी चीज़ है जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं, वो है जमहूरियत। जमहूरियत एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता, और सही मानों में हमें मसावात का अमली नमूना जमहूरियत में ही नज़र आता है। छोटा हो या बड़ा, मजदूर हो या मिल मालिक, मोदी हो या राहुल, सबको जमहूरियत में एक सा अहमियत हासिल होती है। लेकिन बीजेपी हुकूमत इसके बरअक्स काम कर रही है। जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसकी जिंदा मिसाल राहुल गांधी हैं। बीजेपी की आंखों पर सियाह पट्टी लग चुकी है। अदलिया तहकीकाती इदारों को वो अपनी उंगलियों पर नचाने लगे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाते हुए उन्हें इंतहाई कम वक्त में लोकसभा के लिए नाअहल करार देना एक अहमकाना अमल है, जिसकी दुनिया भर में मजम्मत की जाने लगी है। राहुल गांधी एक बाविखार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, काबिल और पढ़े लिखे हैं। ऐसे शख्स से दुश्मनी करते हुए सियासी मकासद हासिल करने के लिए उन पर मुकदमा चलाना निचले दर्जे की सियासत है। आज राहुल गांधी ने प्रेस मीट मुनक्कद करते हुए साफ अल्फाजों में कहा है कि मोदी और अडानी भाई भाई हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि एक वजीर आज़म धोखेबाज ताजिर के दोस्त कैसे हो सकते हैं। अब यहाँ देश की अवाम ये सवाल कर रही है कि मोदी जी जोड़ तोड़कर या संबित पात्रा जैसे शख्स के जरिए कुछ भी कहते हुए आप अपने दामन को बचाने की कोशिश ना करें, बल्कि देश को ये बताइए कि अडानी के साथ आपका क्या ताल्लुक है, और राहुल गांधी के सवालों के सारे जवाब आपसे देश मांगता है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पे जाता हूं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है।
सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिश्ता है, और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा, स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया। मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर, ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे स्टेट हो, चाहे कुछ भी हो, मैं सच्चाई को देखता हूं। मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। नहीं, मैंने सोचा है कि मैं अपनी, देखिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बोला कि वायनाड के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है, फैमिली प्यार का रिश्ता है। तो मैंने सोचा कि मैं वायनाड के लोगों के लिए अपनी एक चिट्ठी लिखूं उनके लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है। तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूंगा। उनका, देखिए, बीजेपी के नेताओं का काम यही है। देखिए, वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं, कारण आप जानते हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए ध्यान हटाना है। वो सब जानते हैं अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता, सारे के सारे जानते हैं क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है, 20,000 करोड़ रुपए किसका है? मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है। और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। दूसरी जानिब वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस वाक़ये की शदीद मजम्मत की और कहा कि देश को एक 12वीं कामयाब पीएम अगर चलाएगा तो ऐसे नताइज हमारे सामने आएंगे ज़रूर। इस मौके पर उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सज़ा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है।
हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। लेकिन देश के लिए पूरा आजकल देश के अंदर जो चल रहा है वो देश के लिए बहुत ख़तरनाक है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, वन नेशन वन पार्टी, और सारी पार्टियों को ख़त्म कर दिया जाए। ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि एक ही नेता बचे, वन नेशन वन लीडर, बाकी सारे लीडर्स को ख़त्म कर दिया जाए। इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को तो डिक्टेटरशिप कहते हैं। पूरा देश ये देख रहा है। मैं देशवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि ये भारत हम सबका है, ये भारत 130 करोड़ लोगों का है। हम सब ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, आज़ाद भारत को आज़ाद कराने के लिए। लेकिन आज की जो सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इस सरकार का स्वरूप अंग्रेज़ों की सरकार से भी बहुत ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक है। अब लोगों को सामने आना पड़ेगा, लोगों को सामने आके इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हमने भारत को बचाना है तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ इकट्ठे होके इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। सरकार किसी की बने, कल को सरकार चाहे इसकी बने चाहे उसकी बने, इस पार्टी की बने उस पार्टी की बने, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से जनतंत्र के ऊपर हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। पार्टियां इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा लोग इंपॉर्टेंट हैं। अभी अभी मैंने संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर एक एग्जाम्पल दिया। एक ऑटो रिक्शा वाला मिला, ऑटो रिक्शा वाला मुझे कह रहा था जी मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है। मैंने कहा क्यों? कहते हैं शायद गिरफ्तार ना कर लें। इस देश के अगर एक ऑटो रिक्शा वाले को व्हाट्सएप मैसेज भेजने में डर लगता है तो आपने 130 करोड़ लोगों को डरा के रखा हुआ है। ऐसे देश कैसे चलेगा? डर डर के लोग कैसे जिएंगे? और क्यों डर डर के जिए? हम, हमारा देश है, हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं, हम क्यों डर डर के जिए? पूरे देश को व्यापारी डरा हुआ है, किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, नेता डरे हुए हैं, सब लोगों को डरा के रखा है। जुडिशरी डरी हुई है, जज डरे हुए हैं, मीडिया वाले डरे हुए हैं, सबको धमकाते हैं ये लोग, सबको ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की धमकी देते हैं लोग। सर, इससे पहले हमने देखा कि आप लोग के कांग्रेस के साथ रिश्ते काफी खराब रहे, लेकिन आज 14 वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे आपस के रिश्ते इम्पोर्टेंट नहीं है। इस टाइम देश को बचाना इम्पोर्टेंट है। मीडिया के ऊपर प्रहार हो और मैं अगर कहूं कि मेरी इस चैनल से बनती नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी से बनती है या किसी से नहीं बनती, इससे व्यक्तिगत अच्छे रिश्ते हैं कि व्यक्तिगत बुरे रिश्ते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को, सब लोगों को साथ आना पड़ेगा, सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है। आखिर में मैं देश की अवाम को यही कहना चाहूँगा कि लोगों गुजराती बनियों से होशियार हो जाइए, क्योंकि इन 9 सालों में देश जिन हालात से दो चार हुआ वो साबित करते हैं कि अब यहाँ जमहूरियत बेहतरीन इंतखाम का नाम है, सिर्फ अवाम ही नहीं अपोजिशन के लिए भी। एक तो पहले ही विपक्ष को बहुत जगह, बहुत बार संसद के अंदर दबाया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, और अब छोटे छोटे मामलों के अंदर दर्जन भर राज्यों के अंदर मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। मुकदमे दर्ज करा के फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर बड़े बड़े विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। ऐसे तो फिर प्रधानमंत्री जी सिर्फ खुद ही चुनाव लड़ लें।